हाँ प्रभु, उनके चरणों के एक आश्रित भक्त, उनकी भी मां ऐसी थी। उस भक्त का नाम था सालबेग। बहुत सुंदर कथा है श्री सालबेग जी की। सालबेग जी की माता जी, उनका पूर्व चरित्र तो इतना विस्तृत नहीं सुनेंगे, पर बस इतना मात्र समझ लीजिए कि एक म्लेच्छ व्यक्ति ने अपहरण करके उनको ले गया और हठ पूर्वक उनके साथ ब्याह कर लिया, और ब्याह के पश्चात उनको गर्भ धारण हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब गर्भ धारण हुआ तो समुद्र में अपने प्राण त्यागने के लिए जाने लगी। तभी मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि इसने क्या बिगाड़ा किसी का, इसका क्या दोष, मैंने अपने जन्मों के, पूर्व जन्मों के पाप के कारण ये सब मैंने सहा, पर इस जीव की क्या गलती है, इसको मैं क्यों मार रही हूं। बस वह भाव चित्त में आया और अपने प्राणों का त्याग करने जा रही थी, रोक लिया स्वयं को। कुछ समय के पश्चात उस बालक ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम था कालबेग और उस बालक का नाम रखा गया सालबेग। सालबेग बचपन से ही अपनी मां के पास, मां के प्रति ज्यादा आकर्षण था, मां के साथ रहते थे और मां उनको श्री जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर कथा सुनाती थी। दर्शन करने कभी नहीं गया, कोसों दूर गांव में रहता है सालबेग, लेकिन रात्रि में सोते समय भी मां पूछती कि सोता नहीं सालबेग, तो उनको जगन्नाथ जी की कथा सुनाती। अभी कल परसों एक माता जी कोई आई थी बंबई से, वो बोली कि महाराज जी एक बात बताओ, छोटे बच्चों में अगर हम चाहें कि भक्ति प्रारंभ हो तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना चाहिए, हमको कहां से प्रारंभ करना चाहिए बच्चों के अंदर भक्ति बढ़े उसके लिए। सबसे पहले उनको मातृ पितृ चरण भक्त बनाओ। जो बालक मातृ पितृ चरण भक्त नहीं बना है वो कभी ठाकुर जी का भक्त बन ही नहीं सकता, ये बात निश्चित है। जिसने अपनी मैया में रखुमाई और श्री पिताजी में विट्ठल का दर्शन नहीं किया होगा, उसको कभी ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो सकता। अब आप लोग लगे हैं बच्चों को गायत्री याद कराने में, बच्चों को हनुमान चालीसा याद कराने में, बच्चों को बैठा रहे जबरदस्ती आसन पर, रो रहा है बेचारा, चीख रहा है मुझे नहीं करनी पूजा, नहीं करेगा कैसे नहीं, बैठ यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा काम। क्या करो, पूरे दिन बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते, जो भी करते हैं, शाम को जब फ्री हो जाए तो उसको सुनो कमरे में आओ, कमरे में आ जाओ, चल पैर दबा मेरे, थोड़ी सेवा कर, चरण दबाओ, अपने पैर दबाओ, बच्चों को सिखाओ। रात्रि में सोने जाए ही ना बालक बिना माता पिता के चरण दबाए, पहले उनके चरण सेवा करे। सुबह उठते ही उसको सिखाइए ठाकुर जी को प्रणाम बाद में करना, पहले हमको प्रणाम करो आके।